हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया। 2 दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो भेजी थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो आशा करती हूँ वो हो गया होगा आपसे। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। और मैंने आज एक टेस्ट का भी बताया है आपको, 22 डेट को है, सेकंड और थर्ड लेसन का। इसके लिए कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, शाम 4 से 5 बजे के बीच में मुझे प्रॉब्लम भेजते रहना। मैं शाम 6 से 7 में आपको उसका रिस्पॉन्स दे दूँगी। 4 to 5 आपने प्रॉब्लम भेजनी है, 6 to 7 मैं आपको भेज दूँगी। ना उससे पहले पूछना, ना उसके बाद में। 4 to 5 में आपको मुझे प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी है रेगुलर। ये टाइम नोट कर लीजिए। 4 to 5 में प्रॉब्लम डिस्कस आपने भेज देनी है मुझे, जो भी प्रॉब्लम होगी। 6 to 7 में मैं आपको बता दूँगी, ठीक है? तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स, फोर्थ लेसन, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अभी मैं बोल रही थी पेयर ऑफ लीनियर, वो 10th के लेसन का नाम था पेयर ऑफ। यह लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले मैं पता चला चाहिए इक्वेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन वर्ड किससे बना? इक्वल्स, इक्वल कर देना। हम वो तराजू में तो होते हैं ना, इक्वेट करते हैं। इधर 5 kg का है तो इधर 5 kg का समान आना चाहिए, तो इक्वेट होगी इक्वेशन। अब जैसे मैं लिखती हूँ x + 7 = 12, ये इक्वेशन, ये है लीनियर इक्वेशन। लीनियर का मतलब क्या है? जिसमें वेरिएबल की डिग्री 1 होती है। अब इसमें ये वेरिएबल है, इसकी डिग्री 1, ठीक है? तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये 1 वेरिएबल है क्योंकि एक ही वेरिएबल है। ये इक्वेशन, इसको सोल्व करना है। अब हम x में क्या कर सकते हैं? x = 12, इस 7 को उधर ले जाओ, x = 5, तो 5 इज द ओनली सोल्यूशन। 5 + 7 12, और हम कुछ भी यहाँ पुट नहीं कर सकते। एक ही वेरिएबल में इक्वेशन है तो इसका एक ही सोल्यूशन है, x = 5। ये तो हो गया लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। लेकिन हमारे पास क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। वो कैसे है? x + y = 12। ये 2 वेरिएबल हो गए, x + y = 12, ठीक है? और इसमें क्या है? मैं 5 + 7 भी लिख सकती हूँ, x 5 y 7, 7 + 5, 10 + 2, 2 + 10, 9 + 3, बहुत सारे लिख सकते हैं। या -14, x = अगर मैं -14 लिखूँ, y = 2 लिखूँ, तो -14 + 2 = सॉरी, इसको हम प्लस लेते हैं, इसको माइनस ले लें, ये प्लस और ये माइनस, तो भी 12 आ गया, ठीक है ना? x + 14, y - 2, 14 - 2 12 आ गया। तो हम कितने ही सोल्यूशन निकाल सकते हैं। जब हमारे पास लीनियर इक्वेशन में 1 वेरिएबल था तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक सोल्यूशन निकला था, यूनिक सोल्यूशन। इज इट क्लियर? और अगर हमारे पास आ जाए लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, तो उसके कितने सोल्यूशन हो सकते हैं? इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हैज इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। इज इट क्लियर? इक्वेशन पहले मैंने आपको बताया, इक्वेशन क्या है? जब हम एक चीज को लेफ्ट साइड राइट साइड को इक्वेट करते हैं। ये हमने इक्वेट किया। अब ये इक्वल कब आई? जब हमने x = 5 निकाला, हो गया। अब इसको इक्वेट किया, x + 5 = 12। इक्वेट कब हो सकती है? अलग अलग बहुत सारे सॉल्यूशंस निकालने पर ये इक्वेट हो सकती है। ये तो हमने जनरल आपने देखा कि उसके सॉल्यूशंस कैसे होते हैं। अब इसकी एक और फॉर्म, जनरल फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ये है आपके पास लीनियर इक्वेशन जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। वो क्या है? ax + by = c, where a is the coefficient of x, b is the coefficient of y, c = constant। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, +c = 0, ऐसा भी लिख सकते हैं। आपके पास क्वेश्चन आ गया 2x - 3y = 7। अब आपको कहा जाएगा इस फॉर्म में लिखो और बताओ व्हाट इज a, व्हाट इज b, व्हाट इज c। क्या करोगे इसको? 2x - 3y, इस 7 को इधर ले आओगे माइनस। नाउ व्हाट इज a?
what is b? minus 3. And what is c? minus. Is it clear? A is the coefficient of x, b is the coefficient of y, c is constant. ये याद रहेगा. जनरल फॉर्म ऐसे है, आपको इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है. आपके पास क्वेश्चन आ गया x प्लस 7 इज इक्वल टू 0. देखिए ध्यान से क्या आ गया, x प्लस 7 इज इक्वल टू 0. इसको कहा गया है टू वेरिएबल में लिखो, इस फॉर्म में लिखो. अब x y तो है नहीं हमारे पास, क्या करते हैं प्लस 0, ये डॉट का मतलब होता है इनटू y प्लस 7 इज इक्वल टू 0. टू वेरिएबल में बन गई. नाउ व्हाट इज a? x से पहले कुछ भी नहीं है यानी 1. b y के सामने क्या है 0. c इज इट क्लियर? x का कोफिशिएंट ही a होता है, y का कोफिशिएंट ही b होता है, c कांस्टेंट. कांस्टेंट मींस विदाउट वेरिएबल. ये ध्यान से देखना है. अगर आपके पास इस तरह से आ जाता है फोर क्वेश्चन, देखिए ये आपके पास आ गया 5y इज इक्वल टू 3x प्लस 7. इसको जनरल फॉर्म में लिखिए. हम लिखते हैं 5y माइनस 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 0. बच्चे से पूछा जाता है व्हाट इज a, फटाफट वो पहले वाला a लिखते हैं, बट नहीं, y का कोफिशिएंट b होता है. a माइनस 3 b 5 c माइनस. इज इट क्लियर? समझ में आ गया? जी आपने ध्यान रखना है हमेशा कि जरूरी नहीं कि पहला ही ए होगा दूसरा बी होगा, नहीं, आगे पीछे भी हो सकते हैं. जनरल फॉर्म को आपको याद रखनी है. एक्स वाला कोफिशिएंट ए है, वाई वाला कोफिशिएंट बी है और सी कांस्टेंट है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता है. ठीक है. इसके बाद ये आपका जो भी मैंने अभी बताया, ये आपको एक्सरसाइज 4.1 में 2 ही क्वेश्चन है. इसी तरह से आपके पास क्वेश्चन आएंगे. टू वेरिएबल्स में लिखना होगा, व्हाट इज ए एंड बी लिखना होगा. उसके बाद हमारे पास 4.2 शुरू होती है जिसमें हमने सॉल्यूशंस निकाले. सॉल्यूशंस अब आता है सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन. इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. अब अभी मैंने आपको बताया था जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू, मैंने 12 लिखा तो बहुत सारे सॉल्यूशन थे. 10 प्लस 2 5 प्लस 7 बहुत सारे थे. तो सबसे पहले तो आपको एक आंसर ये याद रखना है, ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन. ये आपको याद रखना है. उसके सॉल्यूशन बहुत सारे हो सकते हैं. इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन. अब निकालने का तरीका क्या है? अब आपके पास मान लीजिए क्वेश्चन आता है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7. याद है इसके सॉल्यूशन निकालने हैं. तो क्या करोगे, ध्यान से देखना. हम y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x लिख सकते हैं. 2x इज इक्वल टू, हमने एक तरफ एक सिंगल वेरिएबल रखना है बस. चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x इज इक्वल टू 7 माइनस वाई, ये ऐसे लिख सकते हो, ये आपकी चॉइस है. हमने इधर लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल अकेला लेना है. चाहे हम x को ले लें, x को लेते हैं तो देखो ये y इधर चला जाएगा, माइनस 7 y इधर आ जाएगा और ये 2 मल्टीप्लाई और नीचे डिवाइड हो जाएगा. और इसमें कोई भी ले सकते. समझ में आ गया? दोनों डाउट्स बता रही ताकि आपको ये ना रहे मैम ने तो हाँ x लिया था हमने y को लिया. अब आपने सॉल्यूशन निकालना. जैसे ये लिया, यहाँ हम x की वैल्यू अपने आप सपोज करेंगे 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, -2 ले लो, 3 ले लो, कुछ भी ले लो. वो यहाँ लेकर कैलकुलेट करते चले जाओगे तो वो y की वैल्यू पैरेलल निकलेगी. यहाँ y की वैल्यू लोगे तो वो x की वैल्यू. ठीक है. तो पहले मैं ये बताती हूँ फिर आपको वो दोनों बता रही हूँ जो आपको इजी लगे. अब हम मान लीजिए x मैं लेती हूँ 0 तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 0 तो y इज इक्वल टू 7. बच्चे 2 इंटू 0 7 माइनस 2 5 लिख जाते हैं. रॉन्ग. 2 मल्टीप्लाई 0 0 7 और साथ में इस तरह से ये हम बॉक्स बना लेते हैं. ऐसे इसको लिखते हैं x y. हमने वैल्यू किसकी मानी थी, x की. y की वैल्यू क्या लिखी, 7. इज इट क्लियर? ठीक है. अब मैं x से भी पहले लेती हूँ. अब x से जगह वैल्यू ले लेती हूँ, मान लीजिए 2 तो y क्या आ जाएगा 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2
7 minus 2 to the 4 that is 3. x क्या लिया था 2, y क्या आ गया 3. अब एक माइनस में भी लेकर दिखा देती हूँ. अब मैंने x माइनस 2 ले ली तो मान लीजिए तो क्या होगा y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 x की जगह माइनस 2, y इज इक्वल टू 7 माइनस माइनस प्लस 2 to the 4 11. क्या लिया था माइनस 2. इज इट क्लियर? ये है सोल्यूशन निकालने का. इसको आगे ग्राफ में करना. ग्राफ में वैसे ही करना है जो आपने थर्ड लेसन में किया था. मान लीजिए आपको इस क्वेश्चन का ग्राफ ये क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं रही होगी मेरे ख्याल में. सॉल्यूशंस निकालना है. अगर आप उसको ऐसे लेते हो तो ऐसे जैसे हमने इसमें x की वैल्यू ली उसमें y की वैल्यू लेते रहेंगे तो x की वैल्यू निकलती रहेगी और ऐसे टेबल साथ के साथ बनाते रहोगे. गलती लग जाती है. हम यहाँ 7 यहाँ लिख देंगे, 0 यहाँ लिख देंगे, ग्राफ सारा गलत, क्वेश्चन पूरा गलत. ये 3 वहाँ 2 यहाँ तो गलत. जो मान रहे हो वो लिखते जाओ, जो आ रहा है वो भी लिखते जाओ. समझ में आ गया? एक क्वेश्चन और बता देती हूँ, इसी का दूसरा मेथड लेकर बता देती हूँ मैं आपको, क्लियर हो जाएगा आपको. 2x प्लस y इज इक्वल टू 7. इसमें हम ऐसा भी कर सकते हैं, मैंने बताया y x इज इक्वल टू 7, y को इधर ले आए और ये 2 नीचे. अब मैंने यहाँ y ले लिया, y मैंने 1 ले लिया तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 7 माइनस 1 बाई 2, 7 में से 1 बाई 6, ये 2 2 3 1, x इज इक्वल टू 3. अब इसका भी टेबल साथ बना दिया मैंने ऐसे. x y मैंने किसकी वैल्यू पहले ली y, x का निकला 3. अब अगर मैं इसको उल्टा लिख जाऊँ x 3 1 लिख जाऊँ y 3 तो गलत. समझ में आ गया? अब इसी तरह से फिर y क्या ले लेती हूँ मैं 0 ले लेती हूँ मान लीजिए तो x क्या आ जाएगा 7 माइनस 0 बाई 2, 7 बाई 2 मीन्स 3.5, y 0 x 3.5. ठीक. अब मैं x ले लेती हूँ सॉरी y ले लेती हूँ 3 तो x क्या आएगा 7 माइनस 3 बाई 7 में 3 गए 4 बाई यानी बाई 3 x. इज इट क्लियर? आई थिंक सॉल्यूशंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी. इस तरह से आपको 4.2 में कुछ क्वेश्चंस के 4-5 पार्ट्स हैं जिसमें आपको सिर्फ सॉल्यूशंस निकालने हैं. सॉल्यूशंस निकालने हैं, कोई मुश्किल नहीं है. इसकी प्रैक्टिस करनी है. नहीं समझ में आएगा यू कैन कॉल मी. ठीक है. अब इसका 4.3 में क्या आता है, इसमें इन्हीं के हमने ग्राफ बनाने हैं. मान लीजिए ये क्वेश्चन है ड्रा द ग्राफ, इसका ग्राफ बनाइए. एक चीज़ और बता दूँ, लीनियर इक्वेशन जो लीनियर है, लीनियर मतलब स्ट्रेट है इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 है उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन पे बनेगा. ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा. कहीं भी ऐसा नहीं आएगा स्ट्रेट लाइन बनेगी. ये आपको पहचान है लीनियर इक्वेशन. अब मैंने इसका ग्राफ बनाना भी तो मैं सिखा देती हूँ. ये हमने सॉल्यूशंस निकालने तो आ गए, अब इसका ग्राफ बनाना सिखा रही हूँ. ग्राफ वही वैसा ही करना है जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कहा था. मैंने इसलिए कहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ढंग से करना क्योंकि 4th लेसन उसी पर बेस्ड है. ये मैंने कार्टेशियन प्लेन बना के कौन सी एक्सिस है y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये ओरिजिन, ये x डैश, ये y और ये y. अब देखिए 1 2 3 4 ओरिजिन 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 आप ग्राफ पे बनाओगे इक्वल डिस्टेंस पर. अब मैंने आपको बताया था इनको प्लॉट कैसे करते हैं. x3 y1, x3 दोनों प्लस प्लस है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, x3 y1. देखिए कैसे आएंगे, यहाँ मिलेगा डॉट लगाओगे, सर्कल लगाओगे और क्या लिख दोगे 3 1 3 नहीं. अब x 3.5 y0 क्या रटवाया था, y0 हो पॉइंट्स विल लाई ऑन x एक्सिस और x0 हो पॉइंट विल लाई ऑन y एक्सिस. नाउ y is 0 तो पॉइंट कहाँ आएगा x एक्सिस पर. x एक्सिस के कहाँ पर 3.5 पर, इस दोनों के बीच में. डन. उसके बाद x2 y3 ये भी फर्स्ट पर, ये 2 देखिए 2 और ये जहाँ मिलेगा वो कम से कम 3 पॉइंट्स आपको लेने हैं, ज़्यादा नहीं, कम से कम 3 से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं. ठीक है. अब आपने स्केल के साथ इनको मिला देना है. ये नहीं कि बस ये 3 पॉइंट्स, ये डायरेक्शन में देना है, इसको आगे भी
बढ़ा सकते हो। वाई एक्सिस पर कहाँ मिलते हैं ये भी आपसे पूछा जा सकता है। समझ में आ गया? ठीक है, ये आपने ग्राफ बनाने हैं। इज इट क्लियर? इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल मी और आस्क मी। एक इसमें क्वेश्चन आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको इस पर ही बताना चाहती हूँ इस क्लास में, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। मैं सॉल्यूशंस फिर भी पूरे लेसन की पूरी एक्सरसाइजेस के भेजूंगी। एक एक क्वेश्चन आपने करना है, जहाँ भी प्रॉब्लम आएगी आप फिर से पूछोगे। अब एक क्वेश्चन है, अब एक्सरसाइज 4.3 में शायद 5th क्वेश्चन है। द टैक्सी फेयर वाला ध्यान रख लेना, मैं आपको समझा देती हूँ। द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। क्या कहा गया? टैक्सी फेयर किसे कहते हैं? टैक्सी फेयर, टैक्सी के किराए को। क्या कहा गया? हमने यहाँ से यहाँ तक जाना है, मान लीजिए ये हमारा पॉइंट है, यहाँ से केवल तक जाना है। उसने क्या कहा है? फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। यहाँ से यहाँ तक मैं 1 किलोमीटर गई और 1 किलोमीटर का किराया है 8। समझ में आ गया? फॉर द सबसीक्वेंट डिस्टेंस, सबसीक्वेंट जो बाकी रहेंगे, ये हमारा डिस्टेंस रह गया, इट इज ₹5 पर किलोमीटर। ये जो डिस्टेंस है इसका किराया पर किलोमीटर के हिसाब से ₹5 पर किलोमीटर के हिसाब से, ठीक है। और टोटल डिस्टेंस, ये जो टोटल डिस्टेंस है उस टोटल डिस्टेंस को उसने x किलोमीटर माना है। एंड टोटल फेयर जो है ₹y माना है। इसको लीनियर इक्वेशन बनाना है। अब आप ध्यान से देखिए क्या कहा गया है। हमने एक पॉइंट से एक पॉइंट तक जाना है। दोबारा मैं इसको बता देती हूँ। ये हमारे पास डिस्टेंस है P to Q, x किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस क्या है? x किलोमीटर। समझ में आ गया? अब उसमें कहा गया फर्स्ट किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए ये डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, तो बाकी ये डिस्टेंस कितना बच गया? मान लीजिए यहाँ r है, PR हमारे पास 1 किलोमीटर, तो बाकी डिस्टेंस कितना बच गया? x माइनस 1 किलोमीटर। ये x माइनस 1 किलोमीटर डिस्टेंस बच गया। फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, पहला 1 किलोमीटर पहले 1 किलोमीटर के लिए ₹8 किराया देगा। समझ में आ गई? बाकी जो डिस्टेंस बचा, सब सीक्वेंट डिस्टेंस कितना बच गया? सब सीक्वेंट डिस्टेंस x माइनस 1 किलोमीटर। अब ये बच गया, मान लीजिए ये 20 किलोमीटर, ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये 20 किलोमीटर था, 1 किलोमीटर में ₹8 दे रहे हैं, 1 किलोमीटर में हम ₹8 दे रहे हैं, 20 में से 1 जगह के बाकी कितने रह गए? 19 किलोमीटर। वो किस हिसाब से दे रहे हैं? ₹5 के हिसाब से। सिंपल सी बात है, आपने 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है, 1 किलोमीटर के तो ₹8, बाकी जो बच गए वो ₹5 के हिसाब से। बाकी 19 किलोमीटर बच गए थे और ₹5 के हिसाब से। 8 तो पहले के हैं, 95 का 95, तो कितने हो जाएंगे? 100। ये टोटल किराया हो जाएंगे। यह तो मैंने एक डिजिट बता दी, 20 किलोमीटर है। यहाँ डिजिट हमारे पास क्या है? x में से 1 किलोमीटर माइनस कर दिया। अब उसी हिसाब से फेयर फॉर सब सीक्वेंट डिस्टेंस क्या आएगा? ये बाकी मान लीजिए जो मैंने 19 किलोमीटर बताए थे वो थे, ये ₹5 पर के हिसाब से, 1 किलोमीटर के ₹5 है, इसके कितने? मल्टीप्लाई 5x माइनस 1, ठीक है। और टोटल फेयर हमें उसने क्या बताया? मिलाकर जो हमने 103 निकाला, हमें दिया गया है टोटल फेयर क्या बताया? ₹1। इज इट क्लियर? यानी कि ये फर्स्ट किलोमीटर वाला और ये बाकी बचे हुए किलोमीटर 5 के हिसाब से, दोनों को मिलाकर क्या है? y। इज इट क्लियर? मीन्स पहले फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹8, बाकी जो डिस्टेंस बच गया, डिस्टेंस टोटल x था, 1 किलोमीटर चला गया, बाकी डिस्टेंस x माइनस 1 वो ₹5 के हिसाब से मल्टीप्लाई 5। ये किराया पहले का, ये बाकी का, दोनों को मिलाकर कितना है? अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 8 + 5x माइनस 5 = y। अब क्या कर देंगे? 5x 8 में से 5 3 = y। अब आप ऐसे भी लिख सकते हो 5x माइनस 5 + 3 बन गई लीनियर इक्वेशन। ये a है, ये b है, ये c है, बन गई लीनियर इक्वेशन। अब आप इसका ग्राफ बनाना है।
ग्राफ के लिए क्या करोगे, सोल्यूशन निकालोगे, 3 सोल्यूशन निकाले, आप इससे काम करोगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने कहा फिर ये प्रॉब्लम रह जाएगी, मैं पहले ही बता, ठीक है, समझ में आ गया। अब सिर्फ एक पॉइंट बताना है, इस लेसन में बताना, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा मैं भेज दूंगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाएगी तो आप पूछना, और मेरी वीडियोस को बार बार देखना, जो डाउट हो पूछ लो दोबारा से, ठीक है। अब आता है हमारे पास ग्राफ किस तरह का, वन वेरिएबल का ग्राफ बनाना, वन वेरिएबल का। जैसे आपके पास आ गया x = 4 का ग्राफ बनाइए इन वन वेरिएबल, इन टू वेरिएबल, ड्रा द ग्राफ, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। ड्रा द ग्राफ ऑफ x = 4 इन वन वेरिएबल और इन टू वेरिएबल। वन वेरिएबल तो बहुत ही सिंपल है, जो आपने छठी क्लास में नंबर लाइन सीखी है, ये 0 1 2 3 4 -1 -2 ये 4 बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब टू वेरिएबल में कैसे करना है, ये है इन वन वेरिएबल, समझ में आ गया। अब करते हैं इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल में करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम इसको टू वेरिएबल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। कैसे, x + 0 × y = 4 बन गई। अब इसका टेबल x y, अब y यहाँ 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, -0 कुछ भी ले लो, 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, कुछ भी ले लो। 0 × 1 0, तो x4, 0 × 2 0, x4, 0 × 3 0, x4 मीन्स x तो 4 ही रहेगा। इज इट क्लियर। हम y कुछ भी लेते हैं क्योंकि इसका कोएफिशिएंट तो 0 है, मल्टीप्लाई 0। अब इसका टू वेरिएबल्स में जब आपने ग्राफ बनाना है तो ऐसे ही लाइन पूरा कार्टेशियन प्लेन बनाओगे, x x डैश -1 -2 1 2 3 -1 -2 -3 y डैश। अब x = 4। अब पहले वन वेरिएबल में मैंने क्या बताया था कि ये नंबर लाइन पर ये है, लेकिन इसमें क्या x4 y0 तो इस पर x4 y1 यहाँ रहेगा, x4 y2 यहाँ आ जाएगा, x4 y2 यहाँ आ जाएगा। अगर माइनस भी करोगे तो माइनस आ जाएगा, ऐसे। तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, यानी x4 है तो इट विल बी पैरेलल टू y एक्सिस आ जाएगा, टू वेरिएबल। ये एक याद करने का तरीका। अगर x का कोई एक ही सिंगल डिजिट है टू वेरिएबल्स में, वो y एक्सिस के पैरेलल आएगा। अगर इसी का मैं ऑपोजिट y = 4 बता दूं तो क्या आ जाएगा, y4 यहाँ आता है तो ये x एक्सिस के पैरेलल। इज इट क्लियर। ठीक है, इसको बहुत अच्छी तरह से इस वीडियो को देखना है। कहीं कोई प्रॉब्लम हो आपने पूछना है, मैं पूरा सॉल्यूशंस भेजूंगी और ये आपका सैटरडे संडे तक ये लेसन हो भी जाएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय।